हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दी माय चैनल। चलिए आगे की स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। मैं तब भी गुलाम थी और आज भी गुलाम हूँ। सारी बातें जाने दो। तुम अब कैसे हो? तुम्हारी तबीयत अब कैसी है? कब आए तुम इंडिया? राज मेन्यू में देखते हुए कहा। तुम मेरी छोड़ो, अपनी बताओ। तुम मुझसे मिलने आई हो क्या? ये बात तुम्हारे उस इतना बोलते बोलते राज रुक गया और फिर कहा, दिल तो कर रहा है अभी इसी वक्त उसे ठोक दूं। राज बोल ही रहा था कि उतने में वेटर ऑर्डर लेने के लिए आ गया। उस रेस्टोरेंट में जो स्पेशल था राज ने वही ऑर्डर कर दिया। वेटर के जाने के बाद राज ने जैसे ही होठ हिलाया कुछ कहने के लिए कि उसकी बात बीच में काटते हुए नव्या बोली, तुम कैसी बातें कर रही हो? तुम उसे जान से मारना चाहती हो? राज दांत पीसते हुए कहा, मारने वाला नहीं, मैं उसे जान से मारूंगा, समझी तुम? तुम्हें उससे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब मैं आ गया हूँ। अब मैं कह रहा हूँ तुम उसके पास नहीं जाओगी। विहान को जान से मारने का शब्द सुनकर नव्या के सीने में दर्द जैसा चुभने लगा। चुभता भी क्यों नहीं, इन 1.5 महीनों में काफ़ी कुछ नव्या विहान के बारे में समझ गई थी। बिजनेस की दुनिया में विहान किंग है। वो सच में किसी से उलझता नहीं है और जो उससे उलझेगा वो उसे आसानी से छोड़ता भी नहीं है। नव्या ने इधर उधर देख लिया और फिर बोलना स्टार्ट किया, देखो राज, तुम उसे कुछ नहीं करोगे। माना उसने जो किया वो गलत किया, क्या तुम भी वही रास्ता अपनाओगे? राज अपने दोनों हाथ फोल्ड किए चेयर पर आराम से बैठकर कहा, ये तुम क्या कह रही हो? या उसने तुम्हें कहने के लिए कहा है? राज, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? उसे तो ये भी नहीं पता मैं तुमसे मिलने आई हूँ। वो इस वक्त तो इंडिया में ही नहीं है। हाँ, मुझे भी पता है वो इंडिया में नहीं है। नव्या राज को देखकर शॉक्ड होते हुए बोली, क्या मतलब तुम्हें पता है, पर कैसे? राज मिस्टीरियस हंसते हुए कहा, उसे क्या लगा मैं लंदन में हूँ तो मुझे कुछ पता नहीं? उतना दूर रह के भी मेरी नज़र उसी पर थी और उसे बर्बाद करने तक मेरी नज़र उसी पर ही रहेगी। उसे तो मैं तड़पता देखना चाहता हूँ। राज तड़पता वर्ड बहुत खींच के बोला, जिसे सुनकर नव्या हक्की बक्की उसे देखने लगी। उसे यकीन ही नहीं हो रहा, क्या ये वही राज है जिसे वो प्यार करती है? नव्या सोच ही रही थी कि वेटर ऑर्डर लेकर आ गया। टेबल पर खाना सजा के चला गया। उसे जाने के बाद नव्या सीरियस होते हुए बोली, देखो राज, अब मेरी उसके साथ शादी हो गई है। मैं नहीं चाहती वो या उसकी फैमिली को कोई भी मुसीबत आए। राज ने खाना खाना स्टार्ट कर दिया और खाते हुए ही बोला, फैमिली में तो तुम भी आती हो, कहीं ऐसा तो नहीं जो मैं सोच रहा हूँ? और तुम क्या सोच रहे हो? नव्या इतना बोलकर अपनी आंखें छोटी करते हुए उसे घूरने लगी। राज जो बाइट कर रहा था अचानक रुक गया। अपने होठों को आपस में दबा के नव्या को देखने लगा। उसे इस तरह से देखकर नव्या बोली, क्या सोचते हो तुम मेरे बारे में? यही कि इन 1.5 महीनों में तुम दोनों के बीच में क्या क्या हुआ होगा? नव्या शक भरी नज़रों से राज को देखकर बोली, मतलब? राज फिर से खाना खाना स्टार्ट कर दिया। तुम कोई 4th क्लास की स्टूडेंट नहीं हो जो तुम्हें कुछ पता नहीं है। अब तुम्हें मुझसे डिटेल्स में मत पूछना, मैं तुम्हें इतना डीपली एक्सप्लेन नहीं कर सकता। तुम कहना क्या चाहते हो, साफ साफ कहो। राज बिना खाना बंद किए खाते खाते ही कहा, यही कि एक घर में एक छत के नीचे एक बेड और एक रूम में एक बेड पर हस्बैंड वाइफ साथ में हो बहुत कुछ हो जाता है, फिजिकल रिलेशनशिप। राज के मुंह से खुद के लिए ऐसी बातें सुनकर नव्या गुस्से से लाल हो गई, यहाँ तक कि उसकी आंखों में आंसू भी आ गया। अपना आंसू पोंछते हुए बोली, तुमने मुझे कभी समझा ही नहीं, तो अब क्या समझोगे? नव्या को इमोशनल होते देखकर राज ने कहा, ये आंसू किस लिए बहा रही हो तुम, मेरे लिए या फिर उसके लिए? नव्या को अब मन ही मन पछतावा हो रहा था कि क्यों मैं यहाँ इससे बहस करने आई। सच में उसे फूट फूट के रोने का मन कर रहा था। ऐसा लग रहा था चिल्ला चिल्ला कर रोए कि वो किस दर्द में है।
नव्या लंबी गहरी सांसें ली और टेबल से पानी का ग्लास उठाकर एक ही सांस में पी गई। फिर राज की तरफ देखकर बोली, मुझे अब लगता है कि तुम मुझसे नफ़रत करते हो। तुमसे कई ज़्यादा नफ़रत विहान मुझसे करता है। वो सिर्फ बदला लेने के लिए मुझसे शादी किया, जो मैं उसे कभी माफ़ नहीं करूँगी। राज शैतानी हंसी हंसते हुए कहा, फिर तो हम दोनों की मंजिल एक ही है। दोनों पार्टनर बन जाते हैं उसे बर्बाद करने के लिए। क्या कहती हो नव्या अग्रवाल? नव्या ने हल्की स्माइल की और फिर बोली, यही तो मुझसे कभी नहीं होगा। और हाँ, मैं तुमसे यहाँ माफ़ी मांगने आई हूँ। मेरी किस्मत ख़राब है। जो कोई और मुझसे जुड़ता है उसकी भी ख़राब हो जाती है। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है और ना ही तुम्हारी किस्मत की। अगर कोई गलत है तो वो सिर्फ़ और सिर्फ विहान खुराना। नव्या ने हाथ जोड़ते हुए कहा, राज प्लीज़, तुम विहान से कभी नहीं उलझोगे, प्रॉमिस करो। नव्या की बातें सुनकर राज खाना खाना बंद कर दिया और गुस्से से नव्या की तरफ देखकर कहा, ये तुम्हें क्या हो गया है? तुम क्यों बहकी बहकी बातें करने लगी हो? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। क्या कहीं तुम्हें उससे प्यार तो नहीं हो गया? राज की बातें सुनकर नव्या को अब बहुत गुस्सा आने लगा था। वो चेयर से उठकर बोली, अब तुम कुछ ज़्यादा ही बोल रहे हो। उन दोनों की बहस कोई और भी देख रहा था। दूर बैठी मालविका ने जब उन दोनों को देखा, वो देखती ही रह गई और खुद के मन में कहने लगी, ये लड़की इतनी चालाक और शातिर है कि सभी को बेवकूफ़ बनाकर रेस्टोरेंट में लड़की के साथ मज़े कर रही है। और एक मिस्टीरियस हंसी हंसते हुए मन ही मन कही, तुम सबको बेवकूफ़ बना सकती हो नव्या अग्रवाल, पर मालविका मेहरा को बिल्कुल नहीं। अब तुम सोच भी नहीं सकती मैं तुम्हारे साथ क्या करूँगी। घर में तुम देवी बनने का जो सर्टिफिकेट लेकर घूमती हो ना, अब ये तुम्हारा सर्टिफिकेट मैं कबाड़ में ना करवा दी तो देखना। इतना सब मन में सोचने के बाद मालविका ने अपना मोबाइल निकालकर पिलर के साइड में छुपके उसने उन दोनों के फ़ोटो क्लिक कर ली। ऐसे ना जाने उसने कितने सारे फ़ोटो निकाल लिए। नव्या ने राज को लाख समझाने की कोशिश की कि विहान से ना उलझे, पर राज कहाँ सुनने वाला था। वो भी ठहरा ज़िद्दी। उन दोनों की इसी तरह बहस कुछ टाइम और चलता रहा। उस रेस्टोरेंट में कोई और भी मौजूद था जो उन दोनों की तस्वीरें निकाल रहा था। ये तो नहीं बताया जा सकता कि वो कौन है, पर वो भी छुप छुप के उन दोनों की बहुत सारी पिक्चर क्लिक कर लिया। अब ये तो बाद में ही पता चलेगा कौन क्या साजिश कर रहा है। राज को भी नहीं समझ आ रहा था कि नव्या क्यों विहान की साइड ले रही है, जिस वजह से उसे अंदर ही अंदर नव्या के ऊपर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। अगर ये रेस्टोरेंट नहीं होता तो राज कब का नव्या के ऊपर बरस पड़ता, पर रेस्टोरेंट में काफ़ी लोगों की भीड़ भाड़ थी। इस वजह से वो चुपचाप ही बैठा रहा। 2 मिनट उन दोनों में शांत बैठे रहे। फिर राज अपनी चुप्पी तोड़ते हुए कहा, तुमने कुछ खाया नहीं? नव्या ने अपनी नज़रें दूसरी ओर फेर ली और बिना राज की तरफ देखे ही बोली, मुझे भूख नहीं है, मेरा पेट भर गया। जिसे सुनकर राज ने ताने देते हुए कहा, हाँ, अब तुम ठहरी जो इतने बड़े ख़ानदान की बहू, अब तुम्हें यहाँ का कैसे अच्छा लगेगा। नव्या अब समझ गई कि उसका अब यहाँ से जाना ही भलाई है, नहीं तो बात बिगड़ जाएगी। जिस वजह से नव्या राज की तरफ देखकर बोली, अब मुझे चलना होगा, बहुत टाइम से मैं यहीं बैठी हूँ। ओके मिसेस खुराना, और शादी की ढेर सारी शुभकामनाएं। ये शब्द राज हंसते हुए बहुत ही रूडली बोल रहा था। यूँ कहा जाए तो वो नव्या को ताने दे रहा था। अब नव्या को एक एक पल भी रुका नहीं जा रहा था, पर जाते जाते एक बार फिर से राज से माफ़ी मांगी, क्योंकि इंगेजमेंट वाले दिन जो कुछ हादसा हुआ था वो सभी की जिम्मेदार नव्या खुद को समझ रही थी। नव्या रेस्टोरेंट से बिना देरी किए तेज़ रफ्तार से बाहर निकल गई
और टैक्सी रुकाकर बैठ गई। जहाँ से आने के टाइम टैक्सी पकड़ी थी वहीं जाकर वापस टैक्सी से उतरी। नव्या का इस तरह से उठकर बाहर चले जाना, राज उसी की तरफ देख रहा था और अचानक उसके होठों पर हंसी आ गई। उसकी हंसी देखकर कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकता कि ये हंसी किस वजह से है, दुखी का या खुशी की। फिर अचानक उसके फेस पर सीरियस हो गया। उसे समझना हर किसी को मुश्किल हो सकता है कि एक पल में क्या दिखता है और पल में क्या हो जाता है। नव्या के रेस्टोरेंट से जाने के बाद मालविका राज को घूर के देख रही थी, मानो उसके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था। मालविका ने खुद से बातें करते हुए बोली, क्या मुझे इससे एक बार मिलना चाहिए, पता लगाना चाहिए ये कौन है। पर कुछ सोचने के बाद उसने अपने मन में कहा, यह अभी सही वक्त नहीं है, पहले मुझे नव्या का काम तमाम करना होगा, उसके बाद मैं इसका भी देख लूँगी। नव्या अपनी गाड़ी के पास आकर रुकी, जहाँ उसने ड्राइवर को कहा था रुकने के लिए। ड्राइवर वहीं गाड़ी में बैठा था। नव्या कार के पीछे का दरवाज़ा खोलकर कार में बैठ गई और ड्राइवर को बोली गाड़ी स्टार्ट करने के लिए। दूसरी तरफ मलेशिया में मे बैंक के सीईओ हेनरी बिदादारी के साथ विहान आज पूरा दिन बिजी रहा। विहान ने सिर्फ 2 दिन का ही वक्त लिया था, जिस वजह से उसे सभी काम जल्द से जल्द फिनिश कर वहां से रिटर्न इंडिया आना था। मिस्टर हेनरी बिदादारी विहान के आने की खबर से पहले ही उन्होंने सब अरेंज कर दिया था। उन्होंने मलेशिया के टॉप होटल डबल ट्री बाय हिल्टन लंपर विहान के लिए वीआईपी कमरा बुक करा दिया था। बिजनेस के साथ साथ इनकी दोस्ती भी बहुत काबिलियत मानी जाती है। देखा जाए तो बिजनेस की दुनिया में हर कोई एक दूसरे की ज़रूरत की चीज़ों को बड़े ध्यान से पेश करते हैं ताकि आने वाले बिजनेस में कोई अड़चन ना आए। इसीलिए हर कोई बड़े बिजनेसमैन के साथ बड़े नसीहत से पेश आते हैं। मलेशिया का न्यू प्रोजेक्ट विहान आज पूरा दिन मीटिंग में बिजी रहा। जब वो फ्री हुआ तो शेरा और वो होटल के लिए चले गए जहाँ पर उन्होंने स्टे किया हुआ था। विहान कार में बैठे होटल जा रहा था कि उसकी नज़र बाहर शोरूम पर गई। ये मलेशिया का टॉप क्लासिक रियल डायमंड शोरूम था। विहान ने ड्राइवर को कार रोकने के लिए कहा। विहान की आवाज़ सुनकर ड्राइवर ने कार रोक दिया। विहान कार का दरवाज़ा खोल के बाहर निकला। दूसरी साइड से शेरा भी कार से बाहर निकला। विहान तेज़ी से शोरूम के अंदर चल दिया। उस शोरूम में अधिकतर अमीर लोग ही जाया करते हैं। देश विदेश के अमीर प्रिंस, यूँ कहा जाए तो हाई क्लास के लोग ही जाया करते हैं। इस शोरूम की सर्विस भी हाई क्लास टाइप की है, जो कस्टमर को बिल्कुल भी निराशाजनक नहीं करती। विहान एक सोफे पर बैठ गया। शोरूम का मैनेजर आगे आकर शेरा से डिस्कस करने लगा। अक्सर ऐसा होता है कि बड़े लोग कहीं जाते हैं तो उनका एक अलग ही रुतबा होता है, जिससे सामने वाले को पता चल ही जाता है कि ये कौन है और कहाँ से है। मैनेजर ने बड़े ही आदर के साथ विहान का सम्मान किया। विहान ने ज़्यादा ध्यान ना देते हुए वर्ल्ड क्लासिक रियल डायमंड लेडीज़ रिंग देखा, जिसका प्राइस था $8 मिलियन। विहान ने वो रिंग पैक करवा लिया। उसे देखकर तो यही पता चल रहा था कि विहान को साइज़ और पसंद दोनों ही पता है। विहान ने तुरंत कार्ड से पेमेंट कर दिया और वो रिंग अपने जेब पॉकेट में अंदर रख लिया। आज शेरा भी अपने बॉस को देखकर बहुत ही कंफ्यूज था। आजकल इसके बॉस की आदतें कुछ ना कुछ चेंज होती जा रही है। इंडिया में शाम के 6 बजे नव्या अपने कमरे में आज रात के बारे में सोच रही थी कि अब वो कितना बदल गया है। खुद से बातें करते हुए नव्या बोली, इतना ज़िद्दी आखिर क्यों हो राज? ये सोच सोच करके उसके सिर में दर्द होने लगा कि अचानक से उसे नैना का याद आया, जो इस वक्त वो इतनी परेशान है। उसे
पैसों की सख्त ज़रूरत है। नव्या को नैना की हेल्प करना था, पर कैसे? बात पैसों की है तो विहान के सिवाय उसे कोई नहीं दे सकता, यहाँ तक कि उसके अपने घर के लोग भी नहीं। इतना तो किसी के पास नहीं होगा। अब सवाल ये था कि नव्या विहान से पैसे मांगे कैसे। नव्या कमरे में ही यहाँ से वहाँ घूमे जा रही थी। बहुत सोचने के बाद नव्या ने आखिर फाइनल डिसीजन लिया कि वो विहान को कॉल करेगी और पैसे मांगेगी। मलेशिया में विहान इस वक्त होटल के टॉप वीआईपी रूम में लार्ज साइज के सोफे पर टेक लगा के बैठा था। विहान अपने ब्लेज़र निकालकर सोफे पर फेंक दिया और शर्ट के ऊपर के 2 बटन खोले। एसी का टेम्परेचर हाई पर कर आंखें बंद किए हुए ही दोनों हाथ सोफे पर फैलाए लेटा था कि तभी उसका मोबाइल रिंग करने लगा। 10 सेकंड रिंग करने के बाद विहान अपनी आंखें खोलकर मोबाइल की तरफ देखा। उसके मोबाइल स्क्रीन पर वाइफ नाम शो हो रहा था। विहान अपना आईब्रो ऊपर चढ़ाते हुए मोबाइल की तरफ देखने लगा। हल्का सा ही सही, पर उसके होठों पर स्माइल आ गया और सोफे पर ठीक से बैठते हुए अपने होठों को गोल घुमाया और लेफ्ट हैंड से अपने गर्दन को रब करने लगा और राइट हैंड से मोबाइल उठाकर कॉल रिसीव किया। हेलो। नव्या के कान में जैसे ही विहान की आवाज़ गई, वो हल्की हक्की बक्की हो गई। उसने कॉल लगाने को तो लगा दिया, पर अब बोले कैसे? नव्या की धड़कन तेज़ी से धड़कने लगी। नव्या कुछ बोल नहीं रही थी, पर जो भी लंबी लंबी सांसें ले रही थी, उसकी आहट विहान के कानों में साफ सुनाई दे रहा था। दूसरी तरफ से नव्या को कुछ ना बोलता देखकर विहान मजाकिया टोन में कहा, लगता है कुछ ज़्यादा ही मिस कर रही हो तुम मुझे, जो मेरी आवाज़ सुनने के लिए कॉल की हो, या मैं कुछ और समझूं? उसे क्या कहते हैं, हाय ये दूरी बड़ी मजबूरी। विहान ये डायलॉग बोलकर मुस्कुराने लगा। तभी दूसरी तरफ से नव्या एक हाथ अपने ब्रेस्ट पर रखकर धड़क रहे दिल को शांत की। उसे पैसे मांगे नहीं जा रहे थे, फिर भी हकलाते हुए बोली, वो मुझे तुम्हारे ABCD हो गया होगा तो आगे कुछ बोलोगी, या ये सब बोलने के लिए कॉल की हो? पैसे चाहिए मुझे। नव्या ने एक ही सांस में सपाट लहजे में बोली। पैसे का नाम सुनकर विहान अपने दोनों आईब्रो आपस में जोड़ते हुए सोचते हुए कहा, तुमने पैसों के लिए मुझे कॉल किया है, वो तो तुम कबर्ड में से भी निकाल सकती हो। मुझे ज़्यादा पैसे चाहिए। लॉकर का पासवर्ड है 3299। विहान ने बिना अमाउंट पूछे ही लॉकर का पासवर्ड बता दिया। नव्या ने अपने मुंह पर हाथ रखकर लंबी गहरी सांस ली और वापस बोली, मुझे तुम्हारा कार्ड चाहिए। विहान अपने होठों को गोल घुमाया और गर्दन को टेढ़ा करते हुए कहा, मेरा कार्ड तो मेरे पास है, वो तुम्हें कल ही मिल सकता है। नव्या को अब अमाउंट बोला नहीं जा रहा था, फिर भी हिम्मत करके बोली, मुझे 20 लाख चाहिए प्लीज़। विहान ने बिना बात को घुमाए तुरंत पूछा, और तुम्हें इतने पैसे किस लिए चाहिए? नव्या गिड़गिड़ाते हुए बोली, मेरी फ्रेंड है ना नैना, तुम्हें तो पता ही है, उसके पापा बहुत ही सीरियस कंडीशन में है। उनके हार्ट का ऑपरेशन है जिसमें डॉक्टर ने 20 लाख तक का खर्चा बताया है। प्लीज़ उसकी मदद कर दो, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। विहान नव्या की घबराहट अच्छे से समझ रहा था और उसे दिलासा दिलाते हुए कहा, तुम्हें प्लीज़ कहने की ज़रूरत नहीं है, हो जाएगा। नव्या इमोशनल होकर बोली, तुम तो इतने दूर हो, फिर ये कैसे होगा? तुम्हारा कार्ड भी नहीं है। विहान टेबल पर पड़े लैपटॉप को ओपन करते हुए कहा, तुम्हें उसकी फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है, मैं शेरा को कह देता हूँ, वो ऑफिस में कॉल कर देगा। नव्या छोटे बच्चों की तरह उछलते हंसते हुए ज़ोर से बोली, क्या सच में? हाँ। आज पहली दफ़ा था कि नव्या विहान के बात पर इतनी खिलखिला के हंस रही थी।
विहान ने भी महसूस किया आज पहली बार नव्या उसकी बातों पर हंस रही है, जो कि विहान को कहीं ना कहीं सुकून दे रहा था। पर वो उसे अपनी आंखों के सामने देख नहीं सकता था। ना जाने कितने किलोमीटर की दूरियां दोनों के बीच में थी। तभी विहान के कानों में वापस से नव्या की आवाज़ आई, तुम सच में बहुत अच्छे हो, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। नव्या के मुंह से खुद के लिए अच्छा वर्ड सुनकर विहान ने अपने दोनों होठ आपस में दबाया और शरारती भरे लहजे में कहा, सिर्फ अच्छा हूँ। अब जाकर नव्या को रियलाइज़ हुआ कि वो इतनी खुशी में वो क्या क्या बोल गई है, उसे खुद ही नहीं पता। अब वो अपने शब्द वापस भी नहीं ले सकती। नव्या का यूं ही अचानक शांत हो जाना। विहान नव्या को छेड़ते हुए कहा, अब क्या हुआ जंगली बिल्ली को? क्या जंगली बिल्ली? यह तुम मुझे रोज़ रोज़ नया नया नाम क्यों दे रहे हो? कभी लेडी भीम तो कभी जंगली बिल्ली वगैरह वगैरह। विहान वापस सोफे पर रिलैक्स होकर बैठ गया और नव्या को उकसाते हुए कहा, तुम्हारी हरकतें ही वैसी है। अब मैंने ऐसा क्या कर दिया कि मेरी हरकतें ऐसी वैसी है? दूसरी ओर से विहान ने कहा, वो तो तुम्हें ही पता होगा, मैं कैसे बता सकता हूँ। नव्या बात कर ही रही थी कि अचानक दरवाज़ा खोलकर वेदिका अंदर आते हुए तेज़ आवाज़ में बोली, भाभी आप यहाँ हो, नीचे चलो, ज़रूरी काम है, माँ बुला रही है आपको। नव्या विहान से बोली, ठीक है, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। इतना बोलकर उसने कॉल कट कर दी। दूसरी तरफ विहान ने कॉल कट होने के बाद मोबाइल कान पर से हटाकर मोबाइल को देखने लगा और अपने आप उसके होठों पर स्माइल आ गई। आई होप आपको ये बात पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑल पर सिलेक्ट कर दीजिए ताकि हमारी सारी वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।